नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक अहम जानकारी दी जाएगी, वो है एलटी ग्रेड और टीजीटी के बारे में। अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। और बहुत सारे छात्र लगातार इस चीज़ को पूछ रहे हैं और कई चीज़ें पूछते हैं। वो पद की स्थिति क्या है, परीक्षा का स्तर कैसा होता है, वेतन क्या है, प्रमोशन क्या है, सेवा समाप्ति की उम्र क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम इसमें जानकारी देंगे ही देंगे। इसके अलावा अन्य जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो छात्र नए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप इसको यहां से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमने टीजीटी पीजीटी की कक्षाएँ चलाई थी, ऑनलाइन क्लास चलाई थी और इसके बाद अभी जीआईसी प्रवक्ता की क्लास चल रही है। एलटी ग्रेड की क्लासेस हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं। जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड दोनों के लिए जो जीएस का पोर्शन होता है उसकी क्लास भी चल रही है और इसकी टेस्ट सीरीज भी है। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। कुछ पेड कोर्सेज हैं और कुछ फ्री कोर्सेज हैं, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एलटी ग्रेड और टीजीटी में क्या क्या अंतर है। देखिए दोनों का जो स्तर है, दोनों भर्तियों से आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनते हैं। कौन से टीचर? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और ये टीचर किस क्लास में पढ़ाते हैं? 9th 10th में ये टीचर पढ़ाते हैं। 11th 12th में ये टीचर नहीं पढ़ाते हैं, दोनों से। ठीक है, एक चीज़ क्लियर। पद की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो पद की स्थिति जो है एलटी ग्रेड पूरी तरह से सरकारी है। एलटी ग्रेड जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की भर्ती है और पूरी तरह से सरकारी है। यह भी सरकारी है लेकिन यह वित्त पोषित है। यहाँ सरकार ऐड देती है, ऐड मतलब सहायता देती है। इनकी सैलरी, यहाँ जो शिक्षक बनते हैं उनकी सैलरी सरकार देती है लेकिन एक सहायता के रूप में देती है। इसलिए यहाँ पे सैलरी जो है अक्सर जो है यहाँ पे जो वेतन मिलता है उसमें विसंगतियाँ होती हैं। इसलिए विसंगतियाँ होती हैं क्योंकि कभी कभी यहाँ पे पैसा रुक रुक के मिलता है और कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। तो ये यहाँ पे जो है ऐड मिलता है और यहाँ पे ये पूरी तरह से सरकारी होते हैं। आप ये समझ लीजिए जैसे एक घर है तो यहाँ पे जो गार्जियन है, यहाँ ये किसी अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और एक दूसरा घर है, उस घर के बच्चे की जिम्मेदारी भी इसी गार्जियन के पास है। उसको भी ये पैसे देते हैं और उसको भी एडमिशन करवाते हैं। तो किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? जिम्मेदारी दोनों की इसी गार्जियन की है। तो जाहिर सी बात है जो एलटी ग्रेड है ये पूरी तरह से सरकारी है। इसका नाम ही है राजकीय, जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, जीजीआईसी, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। और ये कॉलेज जो होते हैं आपके शहर में एक या दो होंगे, एक जीआईसी और एक जीजीआईसी, बस पूरे ज़िले में। आप किसी भी ज़िले को उत्तर प्रदेश के एक जीआईसी होगा, एक जीजीआईसी होगा। किसी किसी में 2-3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं बड़े शहरों में, जैसे लखनऊ में 3-4 हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप इलाहाबाद में देखेंगे तो वहाँ भी शायद ज़्यादा है। तो खैर ये तो कॉलेज कितने होते हैं इनकी बात है। बाकी अन्य जो इंटर कॉलेज होते हैं वो सब टीजीटी वाले शिक्षक वहाँ पे जाते हैं, वो सब एडेड कॉलेज होते हैं। एडेड कॉलेज का मैनेजमेंट कौन करता है? प्रबंधक करते हैं। प्रबंधक की एक टीम होती है, वो करते हैं। यहाँ का मैनेजमेंट सरकार स्वयं करती है। तो यहाँ पर आपको प्रबंधक के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। एक तरह से कह दीजिए आपके कार्य में प्रबंधक का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं, आप सरकारी टीचर हैं। अब आगे बात करते हैं, ये तो पद की स्थिति हो गई। अब परीक्षा का स्तर, यहाँ जो आते हैं सिलेक्ट होके एलटी ग्रेड में, वो आते हैं यूपी पीएससी से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। अगर आप चयनित होकर आएंगे तो आपका अपने आप में आपको एक खुशी होगी कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए हैं। यहाँ पे आप आते हैं चयन बोर्ड से चयनित होकर आते हैं। जो एलटी ग्रेड की परीक्षा का स्तर है ये हार्ड होता है, इसका उतना हार्ड नहीं होता इसके कंपैरिजन में। दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान होता टीजीटी का। टीजीटी में 125 प्रश्न आपके आते हैं, इसमें जीके नहीं आता है। यहाँ पे 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 30 प्रश्न आपके जीएस और जीके के आएंगे।
जहाँ पे लोगों को दिक्कत होती करने में। तो ये हो गया परीक्षा का स्तर। वेतन की बात करते हैं तो वेतन में जो यहाँ मिल रहा है वही आपको यहाँ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर वेतन है, दोनों में बराबर वेतन है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आप प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन के अवसर आपको यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अवसर यहाँ भी है लेकिन यहाँ कम है। यहाँ आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं प्रमोट होके, और यहाँ पे चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप बात करते हैं सेवा समाप्ति की उम्र। यहाँ पे 60 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। LT ग्रेड की नौकरी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप 60 साल में, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार बाकी अपने कर्मियों को रिटायर करती है 60 साल की उम्र पे, तो आपको भी यहाँ पे 60 साल पे रिटायर कर देगी। लेकिन अगर आप TGT में नौकरी करते हैं तो आप यहाँ पे 62 साल में रिटायर होंगे। 2 साल आपको यहाँ पे ज़्यादा नौकरी करने को मिलेगी। लेकिन घूम फिर के बात यही पड़ती है कि लोग वेटेज LT ग्रेड को देते हैं, TGT को नहीं देते हैं। TGT में जो चयनित छात्र हैं वो भी LT ग्रेड का फॉर्म भरते हैं और TGT को छोड़ देते हैं LT ग्रेड में सिलेक्शन होने के बाद, जबकि सेम वेतन 2 साल यहाँ पे नौकरी ज़्यादा है फिर भी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर सुविधाएं जो हैं ज़्यादा हैं LT ग्रेड में, TGT में उतनी सुविधाएं नहीं है। कार्य करने की स्वतंत्रता यहाँ पर है, यहाँ पे मैनेजमेंट का हस्तक्षेप रहता है। हर चीज़ के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर आपको निर्भर रहना है, यहाँ पर आपको निर्भर नहीं रहना है। शुरुआत करते हैं ज्वाइनिंग से। LT ग्रेड में आप सिलेक्ट होंगे, ज्वाइन करने जाएंगे, कॉलेज तुरंत आपको ज्वाइन करवा देगा। TGT में आप सिलेक्ट होके जाएंगे ज्वाइन करने के लिए, तो कुछ कॉलेज यहाँ भी आपको तुरंत ज्वाइन करवा देंगे, लेकिन कुछ कॉलेज के प्रबंधक आपसे यहाँ पे पैसा मांगेंगे। 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये भी मांग सकते हैं वो आपसे। आपने कंपटीशन बीट किया है लेकिन फिर भी आपको 4 लाख मांगेंगे। कुछ ज्वाइन ही नहीं करवाएंगे, कहीं हमारे पास पद ही नहीं है। अब आप TGT में सेलेक्ट हो गए और 8 महीने से अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके घूम रहे हैं, कहीं कोई ज्वाइनिंग ही नहीं करवा रहा है। इनकी मर्जी पर ज्वाइन कराएं ना कराएं प्रबंधक के ऊपर। प्रबंधक एक लिख के दे देंगे भैया हमारे यहाँ सीट खाली नहीं है, तो चयन बोर्ड फिर आपको फिर कहीं और किसी और कॉलेज में जाके ज्वाइन करवाएगा, किसी और ज़िले में देगा आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब जो अंतर है, इसलिए लोग LT ग्रेड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं TGT की अपेक्षा। LT ग्रेड की वैकेंसी करीब 3,500 पद पिछली बार की भर्ती के बाकी हैं और 5,000 पद इस नई भर्ती के आने वाले हैं। तो सब मिला के 8,500 या यूँ कहें ये पदों की संख्या जो है 9,000 तक हो सकती है। ये विज्ञापन आने वाला है और बहुत ही जल्दी ये विज्ञापन आएगा। तुरंत जो है इसकी परीक्षाएं भी बहुत जल्दी करवा ली जाएंगी, क्योंकि इसी सरकार के कार्यकाल में इसकी LT ग्रेड की ज्वाइनिंग देनी है। यहाँ से 27,000 पदों का विज्ञापन आना है, लेकिन कब आना है अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये विज्ञापन आपके सामने, ये विज्ञापन आएगा, जल्द आएगा। इसीलिए PGT की सफल कक्षाएं चलाने के बाद हमने LT ग्रेड में अपने छात्रों को सफलता दिलाने के लिए, एक कदम आगे रखने के लिए LT ग्रेड की GS की क्लास हमने शुरू कर दी है। और LT ग्रेड में GS के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी बना के एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ दे दी है छात्रों को, और सब्जेक्ट की क्लास भी अब धीरे धीरे सब शुरू कर रहे हैं। LT ग्रेड के सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर रहे हैं। म्यूजिक की शुरू कर दी है हमने, 5-6 दिन हुए, 5-6 क्लास हो चुकी हैं। बाकी आने वाले समय में हम बायोलॉजी की क्लास शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश की क्लास शुरू करने वाले हैं, हिंदी की क्लास शुरू करने वाले हैं, मैथ की क्लास शुरू करने वाले हैं, आर्ट की क्लास शुरू करने वाले हैं, और कुछ अन्य विषयों की क्लास भी LT ग्रेड की शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हो सकता है कि कोई चीज़ बताना हम भूल गए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वहाँ हम आपको रिप्लाई कर देंगे, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और बाकी और जो व्यूवर्स हैं उनको भी आपका कमेंट पढ़ने के बाद रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।